बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। आज दो मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर बात करनी है। पहले ये एक तस्वीर आप देखें, ये तस्वीर हुसैन नवाज की है। जीआईटी में वो पेश हुए थे। ये तस्वीर लीक किसने की थी? ये अभी तक एक मुअम्मा है। आज ये मुअम्मा जो है हम हल करेंगे, बताएंगे ये तस्वीर लीक किसने की थी और लीक करने वाले साहब जो हैं इस वक्त कहाँ हैं। मरियम नवाज ने उनकी क्या सिफारिश की और किस ओहदे पे वो इस वक्त फायज हैं, ये सारी चीजें हम आपके सामने रखेंगे और ये राज भी आश्कार करेंगे कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने अपने चीफ जस्टिस के चैम्बर में घुस के उन्हें गालियां क्यों दी थी और वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस क्यों नहीं बन सके थे, साकिब निसार साहब भी और आसिफ सईद खोसा साहब भी। लेकिन इससे पहले वो मौजूद जो अमेरिका और ईरान के हवाले से बहुत सारे दोस्तों ने कहा जनाब आप इस पे आप बात ही करना छोड़ दी है, तो वो बात करने इसलिए छोड़ दी है कि जनाब जो एक आला शख्सियत है जो मामलात का तस्फिया करवाने में बड़ा अहम किरदार है, बार बार जिक्र होता है उनका, वो गैर सियासी शख्सियत है। मैं फील्ड मार्शल की बात नहीं कर रहा हूँ। वो किसी हद तक ईरान के रवैये से नाला है, शिकवक ना है, आप ये भी कह सकते हैं वो नाराज हैं। और जो मोहसिन नकवी साहब हैं, आखिरी कोशिश के लिए इन्हें वहाँ भेजा गया है और इनकी जो वहाँ मुलाकात हुई है, वो जहाँ वहाँ के जो सदर हैं डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान जो हैं ईरान के सदर, उनके साथ भी मुलाकात हुई। 90 मिनट ये मुलाकात जारी रही और इसमें वहाँ के वज़ीर दाखिला भी मौजूद थे और जो अराकची हैं अब्बास अराकची, वो भी उस मुलाकात में मौजूद थे। उसके बाद इनकी जो मुलाकात है, ये जो स्पीकर हैं ईरान के बाकर कालिबाफ, उनके साथ भी इनकी मुलाकात हुई है और बाकर कालिबाफ साहब उस वफद के सरबराह थे जो पाकिस्तान आया था मुज़ाकरात के लिए, अमेरिका के साथ जो मुज़ाकरात हुए थे। तो बहरहाल ये ईरान जो है साजिश कर रही है, उसने जनाब पाकिस्तान का बड़ा किरदार है और जो मैं कह रहा हूँ एक आला शख्सियत जो है वो नाला है, वो आगे जाके जिक्र करते हैं। और अमेरिका जो है उसका भी मेरा ख्याल जो है ना वो सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका हुआ है। अब उन्होंने जो बयान दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, उन्होंने ये कहा है कि जनाब पहले एक दिन पहले उन्होंने कुछ और बात की थी, अब तो उन्होंने वो जनाब घड़ी जो है वो कहते टिक टिक कर रही है और टाइम बड़ा थोड़ा है ईरान के पास और बेहतर है कि वो तेजी से आगे बढ़े, यानी ईरान वाले जरा तेजी दिखाएं वरना उनका कुछ नहीं बचेगा, वक्त बड़ा कीमती है। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कह दिया। और एक दिन पहले उन्होंने जो चीन के दौरे के बाद उन्होंने फिर एक मरतबा पाकिस्तान की तारीफ की थी कि जनाब कुछ अक्लमंद समझदार दोस्तों के कहने पे मैंने ये जंगबंदी की थी। लेकिन मसला ये है कि ईरान का जो मसला है वो कहते हैं जनाब जब भी बात आगे बढ़ती है तो सिफर से शुरू होती है। वो ये कहते हैं कि हर दफा नए मुतालबात जो हैं ईरान वाले लेके आ जाते हैं। तो अब तो ये खबरें भी हैं, वैसे वो इनके जो वहाँ जहाँ तैयारे थे, हवाई जहाज वगैरह थे, कुछ वो उनकी जो है मूवमेंट्स देखी गई हैं, परवाजें देखी गई हैं, वापस जा रहे हैं वो अमेरिका की तरफ। और कुछ लोगों का ख्याल है कि जनाब शायद वो जहाँ से इनखला है फौजियों का, ये इनखला नहीं है भाई, वो ये हिफाजती इकदाम हैं, ये हमले से पहले की तैयारियां हैं, उनको इतने जहाज़ों की ज़रूरत है ही नहीं। और फिर दो ममालिक ऐसे हैं जो ये लगे हुए हैं इस काम में कि जनाब ये सुलह ना हो और ईरान का जो कवाड़ा करे अमेरिका जो है। अब खबर ये है कि आइंदा जो 48 घंटे आप कह सकते हैं ये बड़े अहम है। अमेरिका ने एक बड़ा फैसला करना है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उन्होंने एक अजलास बुला लिया है मंगल वाले दिन व्हाइट हाउस में और सिचुएशन रूम जो उन्होंने बनाया हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ फिर वो फौजी ऑपरेशन जो है उसके मुख्तलिफ पहलू जो हैं उनका वो जायजा लेंगे कि जनाब ईरान को मजीद ढील देनी है या अब हमला कर देना है। और ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की ये जो बात है ना, ये भी तो हो सकता है ना कि वो धमकी दे रहे हो और हमारे वजीर दाखिला वहाँ पे हैं कि जनाब वो अमेरिका का कोई पैगाम लेके गए हों, जैसे कि वहाँ से खबरें आई हैं कि जनाब जो इनके मुतालबात हैं ईरान के वो अमेरिका ने मुस्तरद कर दिए। एक थोड़ी सी लचक उन्होंने दिखाई है। वो मुतालबात क्या हैं जो मुस्तरद हुए हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन ये भी तो हो सकते हैं ना वो दबाव में लाना चाह रहा हो ये बात करके। और डोनाल्ड ट्रंप तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई धमकी देता है, कभी कह रहा है जनाब पता नहीं कितने साल पुरानी तहजीब है, कितने हजार साल पुरानी तहजीब है, उसको मिटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन इस मरतबा जो माहिरीन है ना वो ये कह रहे हैं, जैसा मैंने अर्ज किया कि जनाब पैमाना सब्र जो है वो लबरेज हो चुका हुआ उनका
और हमारी जो वजारत खारजा है, वो ज़राए जो हैं वो ये बता रहे हैं कि जनाब हमारे वजीर खारजा जो हैं इसाक डार साहब, वो भी बड़े नाला हैं ईरान के रवैये के ऊपर कि जनाब किसी गलती नहीं आते, हम उनको टेबल पे लाते हैं और उनके मुतालबात इन तक पहुंचाते हैं ईरान वालों पर, ईरान वालों तक, और ईरान वाले कुछ नए मुतालबात लेके आ जाते हैं। यानी वो वधदे जा रहे हैं, बजाय देख के मामले ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੀ कोशिश कर वो वध रहे हैं। मेरी इतला तो यही है क्योंकि इजलास जुलूस हुआ है पाकिस्तानियों का कि जनाब ये कोशिश करके देख लेते हैं, अमेरिका वालों के साथ भी राब्ते शाब्ते होंगे। तो इसाक डार साहब ने कहा जनाब मैं तो हो गया हूँ मायूस इन मामलात में, तो बड़ा टाइम ज़ाया हो रहा, तो मोहसिन नकवी तू कोशिश करके देख ला, तेरे बड़े अच्छे तलकात ने। तो इसलिए यानी ये अब कहा जा सकता है कि ये एक तरह से आखिरी कोशिश है। हमारे वज़ीर आज़म ने वैसे शहबाज शरीफ ने ये कहा है एक इंटरव्यू में कि हमारी ये कोशिश है, हम इस काम में लगे हुए हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर जो है वो इस्लामाबाद में हो जाए। लेकिन वजारत खारजा की मायूसी ये बता रही है कि जनाब ये जो बेल है ये इतनी आसानी के साथ मुंडे नहीं चढ़ने। ईरानी सदर और दीगर हकाम के साथ मुलाकात के दौरान ये मोहसिन नकवी ने जो वज़ीर दाखिला हैं हमारे, उन्होंने कोशिश तो पूरी की होगी कि जनाब छोड़ें इस बात को, कुछ आप लचक दिखाएं, हम उनको कुछ आमादा कर रहे हैं। और ये वो वाले जो ईरान वाले हैं वो अपनी उन्हीं शराइत पे जनाब हैं कि जनाब हमारा नुकसान जो हुआ है, बड़ा नुकसान किया आप लोगों ने, उसका अजाला करें। और आपने हुर्मुज़ जो है वो कहते हैं हमने वो टैक्स लेना है। अब उन्होंने ये वैसे बात उनकी ये ठीक है कि आपने हुर्मुज़ जो है ये कोई बैनुल-अक़वामी समुंदर तो है नहीं, सीधी सी बात है। ये जो इलाकाई हदूद है, समुद्री हदूद हैं, एक तरफ जो है वो ईरान है, दूसरी तरफ ओमान है। इसमें कोई हिस्सा भी जो है ना वो बैनुल-अक़वामी समुंदर वो हिस्सा नहीं है वो। ये इनकी मेहरबानी थी, ये पैसे नहीं लेते थे माजी में, वो कहते हैं हमने पैसे लेने हैं, नहर स्वीज वाले ही पैसे लेते हैं, फलां नहर वाले ही पैसे लेते हैं, तो हम क्यों ना जनाब ये पैसे लें, ये हमारी मिल्कियत है। ये भी एक तरह से वो जैसे नहर स्वेज है उसी तरह ये जनाब हमारी है। तो बहरहाल अब वो ये कह रहे हैं, एक तो ये होगी, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो असासे मुजमद किए हुए वो जनाब खाली छोड़ें उनको, और जो ये अफजूदा यूरेनियम वापस लेने की बात की है कर रहे हैं, वो कहते हैं वो हम किसी सूरत में नहीं देंगे इस तरह का। और जो जंगी नुकसान की तो मैंने बात कर ही दी है। और वो कहते हैं देर पा अमन के लिए ये ना हो, हमें यकीन दानी चाहिए कि ये दोबारा हमारे ऊपर हमला नहीं किया जाएगा, ये इनकी शराइत है। और अमेरिका ने जो ज़ाहिर है जो इनके जाने के बाद, वज़ीर दाखिला के जाने के बाद वहाँ के मीडिया ने जो खबरें दी हैं, तो ज़ाहिर है वे यही गए होंगे ना पैगाम लेके अमेरिका का कि जनाब हम ये शराइत मान लेते हैं, ये शराइत नहीं मानते। तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब अमेरिका जो कह रहा है कि जो 400 किलोग्राम 400 साढ़े 400 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम है ना वो हमारे हवाले करें। पहले तो अमेरिका ये कहता था ना कि तमाम जोहरी प्लांट जो हैं ईरान जो है वो बंद करें, ख़त्म करें। अब ये पता चला है कि उन्होंने कहा जनाब एक जोहरी तनसीब जो है, एक जोहरी जो इनका प्लांट है वो फाल रहे बिजली पैदा करने के लिए। अमेरिका ने तो ये भी कह दिया कि जनाब जो ईरान कह रहा है ना हमारे तमाम असासे जो मुजमद असासे हैं वो वागजार किए जाए। वो कहते हैं 25% भी हमने वो है वो वागजार नहीं करने, अभी थोड़ा बहुत दे देंगे, जैसे मैंने कहा जनाब कोई 10 अरब या इसके राउंड अबाउट को रकम वो दे देंगे। तो वो कहते हैं जनाब ये हो। और दूसरा वो कहते हैं जंगबंदी जो है ना, ये जंगबंदी जो जारी जंगबंदी है ये मुज़ाकरात के साथ मशरूत है। अगर मुज़ाकरात जो हैं ये ख़त्म हो जाते हैं तो जंगबंदी भी ख़त्म है। और ईरान जो है वो खबरें ये हैं कि यार उसने जो यूएई में एक जो उनका एटमी पावर प्लांट है वहाँ कोई ड्रोन अटैक किए हैं। अब पता नहीं ईरान ने किए हैं या किसने किए हैं, बहरहाल वो जो है वो जोहरी जो प्लांट है उसको वो उस तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सका। लेकिन ये एक कह सकते हैं पैगाम जरूर है कि जनाब हम यहाँ भी पहुंच सकते हैं। और ये ईरान की एक और ख्वाहिश है कि जनाब जो लबनान के ऊपर हमले हो रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद होने चाहिए। और जितने भी तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हिजबुल्लाह है, हमास है, ये ईरान वाला मामला है, ये सारी जंगबंदी वो ये कहते हैं यहाँ से बात शुरू होगी। हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है ना ये मुज़ाकरात के हवाले से इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये बड़ा मसबूत है, अच्छा नतीजा ही लेके आते हैं। और हम भी यही तवक्को कर रहे हैं कि जनाब मंगल वाले दिन जो फैसला करने जा रहा है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा जंग छेड़ने का, उसकी नौबत ही ना आए।
और ईरान को भी थोड़ा सा इसमें कोई सब्र का मुजाहरा, लचक का मुजाहरा जो है वो करना चाहिए। लेकिन बहरहाल जो कहने वाले मुझे कहते हैं आइंदा 48 घंटे बड़े अहम हैं, ये जंग दोबारा भी शुरू हो सकती है और मुज़ाकरात का ऐलान भी हो सकता है। ये ऐसी बातें, और वो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो शायद जनाब ईद उल अज़हा है, अच्छा वो चाँद नज़र आ गया और मेरा ख्याल पूरी दुनिया में इस दफ़ा जो है एक ही दिन जो है वो ईद उल अज़हा जो है ये मनाई जा रही है। तो वो कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है जनाब इनकी वो ईद ही खराब कर दे डोनाल्ड ट्रंप, कुछ ऐसी हरकत कर दे। पर अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, दुआ है कि अल्लाह ताला खैर करे। अब इस तस्वीर वाले मौजू की तरफ आते हैं। ये हुसैन नवाज, मियाँ नवाज शरीफ के जो साहबजादे हैं उनकी तस्वीर है, जो मरीम नवाज शरीफ के भाई हैं। तो ये तस्वीर कब की है? ये मेरे ख्याल जून 2017 की तस्वीर है। ये पनामा वाला जो केस था वो 3-2 के साथ फैसला आया था ना, 2 जजों ने कह दिया जनाब नाअहल हो गए हैं, बाकी 3 जजों ने कहा कि नहीं 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 यार इसमें ना जीआईटी बनेगी नवाज शरीफ के हवाले से, ये पनामा का जितना ही मामला है, तो वो जीआईटी की रिपोर्ट के बाद हम ये फैसला करेंगे। फिर एक जीआईटी तश्कील दी गई थी और जीआईटी में जो एफआईए के एडिशनल डायरेक्टर थे वाजिद ज़िया, वो उसको हेड कर रहे थे। फिर जनाब एक ब्रिगेडियर थे नुमान सईद, वो आईएसआई के नुमाइंदे के तौर पर शामिल थे, लेकिन वो बहस के दौरान भी आया था बात कि ये परमानेंट इनकी तैनाती नहीं है इनकी तो आईएसआई में। जो बहस के दौरान जो ख्वाजा हारिस ने बहस की थी तो उन्होंने ये कहा था, पूछा था उनसे वाजिद ज़िया से। और फिर एक थे ब्रिगेडियर कामरान खुर्शीद, ये एमआई मिलिट्री इंटेलिजेंस इनका ताल्लुक था। फिर स्टेट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे कामर अजीज, और फिर बिलाल रसूल थे, वो शायद मियां अजहर के भांजे थे। और फिर इसके अलावा जनाब इरफान नई मंगी जो है, ये लोग थे जिन्होंने ये इंक्वायरी की थी। ये शायद जून 2017 की बात है। ये तस्वीर जो है ये लीक हो गई, ये वाली तस्वीर जो है हुसैन नवाज वाली, ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में और जस्टिस एजाज अफजल खान की सरबराही में वो 3 रुकनी बेंच जो था वो समाप्त कर था ना इस केस की। तो इन्होंने ये कहा कि जनाब ये तस्वीर जो है लीक जो की गई है, लीक करने से एक तो हमें अंडर प्रेशर लाना मकसूद है, और दूसरा ये पैगाम दिया जा रहा है इस तस्वीर के जरिए कि भाई जो शामिल तफ्तीश होता है ना वो हमारे रहमो जीआईटी के रहमो करम पे होता है। हुसैन नवाज हालांकि गिरफ्तार नहीं थे, बहरहाल जो तो हुसैन नवाज की तस्वीर आई ना, फिर इसको जो शर्मिला फारूकी और उसकी वालदा की वो एक तस्वीर थी, वो नैब के बाहर वो बेंच पे बैठी हुई हैं, उसके साथ भी मुवाजना किया जाता रहा, जैसे मुकाफात अमल की बात की जाती है उस तरह ये भी बातें होती रही हैं। बहरहाल ये उनकी तजलील करने की कोशिश की गई। तो अब अदालत में क्या हुआ है, अदालत ने नोटिस जारी कर दिए। उसके बाद जनाब ये बताया नहीं जा रहा था, अदालत को नहीं बताया गया कि जनाब ये तस्वीर लीक करने का जिम्मेदार कौन है, ये नहीं बताया गया। ये फिर अदालत ने ये कहा कि जनाब अटार्नी जनरल को हमने बता दिया। अटार्नी जनरल उन दिनों में कौन थे? अख्तर साफ अली साहब जो हैं वो अटार्नी जनरल थे, उनको ये बता दिया गया, लेकिन उन्होंने फिर किसी को नहीं बताया कि जनाब ये तस्वीर जो है ये किसने लीक की है। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं कि ये मुअम्मा जो है ये हल हो गया है। हल कैसे हुआ ये मैं आपके सामने रख देता हूं इसकी तफसीलात। ये उसके बाद आपको याद होगा कि 27 मार्च 2018 के राउंड अबाउट में, मार्च के आखिरी दिनों की ये बात है, ये शाहद खान अब्बासी की और साकिब निसार की मुलाकात हुई थी, वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो वहां पता ये चला था एक और बंदा भी वहां उस मुलाकात में मौजूद था। उस मुलाकात की वो मुलाकात के हवाले से ये इस तरह की खबरें थी जनाब कि उन्होंने कहा कि जनाब आइन और कानून के मुताबिक हम काम कर रहे हैं, कानून के मुताबिक बात करेंगे, ये साकिब निसार ने कहा शाहद खान अब्बासी से। लेकिन उसकी तफसीलात मुकादमा क्या था ये सामने नहीं आ रहा था। तो मैंने अख्तर साफ अली साहब से ये रब्ता किया, तो मेरा ख्याल तो जो तीसरा बंदा ये अख्तर साफ अली साहब, ये कुछ खबरें भी बाद में आ गई थी कि अख्तर साफ अली साहब जो मुलाकात थी उन्होंने करवाई थी। तो मैंने उन्हें कहा जनाब आपने लाहौर कब आना है, उन्होंने बताया जनाब मैंने फलां तारीख को आना है। तो मैंने उन्हें कहा जनाब, अच्छा उस दिन छुट्टी थी, सैटरडे था, छुट्टी थी, अदालतों में वैसे भी छुट्टी होती है सैटरडे को। तो मैंने वो जो उनका लाहौर वाला ऑफिस है ना, तो वहां मैंने उनके साथ ना वो मुलाकात की, ये जानने के लिए ना वहां हुआ क्या था, उस मुलाकात में क्या मुकालमा हुआ था। तो वो कोई खुशगवार मूड में माहौल में मुलाकात नहीं हुई थी। शाहद खान अब्बासी साहब ने ये कहा था तो सन कम क्यों नहीं करन देंगे, तो आप हर दूसरे दिन हुक्म इब्तनाई जारी कर देते हैं, तंग करते हैं,
साकब निसार ने अपनी कुछ बातें की थी, वो खबर बहरहाल मैंने वो दी थी, वो छप भी गई थी खबर। तो वो ज़ाहिर है मैंने मौका गनीमत जान के उनसे ये पूछा कि जनाब वो आपको बताया गया था कि जनाब वो तस्वीर फलां बंदे ने, फलां अफसर ने लीक की है, तो मुझे तो बता देना ऑफ द रिकॉर्ड। उनके नहीं यार, वो मैंने वादा किया हुआ है, मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता हूं कि वो ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर साहब थे कोई। और ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो दो ब्रिगेडियर थे ना, एक तो वो आईएसआई वाले नुमान सईद थे, और दूसरे जो मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले थे कामरान खुर्शीद ब्रिगेडियर, दो ही ब्रिगेडियर थे ना उसमें। वो कह रहे थे, मैं कह जाए दो ब्रिगेडियर होते। उन्होंने कहा आपको ना ये चंद दिनों में ये पता चल जाएगा कि कौन सा ब्रिगेडियर। वो कहते इतना बता देता हूं कि वो जिस ब्रिगेडियर ने ये तस्वीर लीक की है ना, वो अभी प्रमोशन बोर्ड होने वाला है, तो वो प्रमोट होने वाला है। उसने प्रमोट हो जाने वाले ब्रिगेडियर ने मेजर जनरल के ओहदे के ऊपर। ये जून में ब्रिगेडियर्स, कुछ ब्रिगेडियर जो हैं उनकी प्रमोशन होती है मेजर जनरल के तौर पे, और जिन ब्रिगेडियर्स की प्रमोशन हुई है उनमें जनाब ब्रिगेडियर कामरान खुर्शीद साहब जो हैं वो भी शामिल थे, जिनकी मेजर जनरल के ओहदे के ऊपर प्रमोशन हुई थी। अगर इन डार्ट्स को मिलाएं, उनमें ब्रिगेडियर नुमान सईद शामिल नहीं है। प्रमोशन वाली अगर बात को देखें और डार्ट्स को मिलाएं तो तस्वीर में सीधा सीधा जो है वो एक चेहरा बनता है, और वो है कामरान खुर्शीद साहब, ब्रिगेडियर कामरान खुर्शीद साहब, जो बाद में मेजर जनरल हो गए। और मेजर जनरल होने के बाद जो है वो रिटायर हो गए। अब रिटायरमेंट के बाद ये इस साल जनवरी में उन्हें जनाब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बना दिया गया है। ये मेंबर की सिफारिश कौन करता है? ये सूबाई हुकूमत करती है, गवर्नर उसकी मंजूरी देता है। ये अब ये जो साहब हैं मेजर जनरल कामरान खुर्शीद साहब, ये जनवरी 2026 से ये जनाब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर हैं। और फिर ये देख लें। अच्छा वैसे ये जो है ना शरीफ फैमिली, ये मेरा ख्याल ज्यादा देर तक ना वो गुस्सा रखती नहीं है। ये मुझे एक साहब ने बताया, वो भी मेंबर रहे हुए हैं, वो साबिक जज हैं बोर्ड के, तो कमीशन के, सर्विस कमीशन के। तो उन्होंने मुझे ये बताया मतलब एक यानी जर्नैल जो तंग कर रहा था इनको, हुकूमत को, उसकी सिफारिश पे एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो हाल ही में रिटायर हुए थे, मियां शहबाज शरीफ ने उनको रिकमेंड कर दिया था चेयरमैन के तौर पे, सर्विस कमीशन के चेयरमैन के तौर पे। बहरहाल ये जो द्रोगबर गर्दन रावी जो मुझे अशतर साहब ने बताया था, और जो उन्होंने प्रमोशन की बात की थी, और प्रमोशन जो हुई थी कि वो जो उस ब्रिगेडियर साहब की प्रमोशन है, प्रमोट होने वाले, अगले ओहदे पे जाने वाले हैं, मेजर जनरल बनने वाले हैं, वो जनाब कामरान खुर्शीद साहब थे। अच्छा अब दूसरी मैंने खबर बताई थी ना कि साकब निसार साहब ने जनाब अपने चीफ जस्टिस को गालियां क्यों दी। अच्छा ये ना ख्वाजा शरीफ साहब जो हैं, मरहूम जो हैं, ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। चीफ जस्टिस इफ्तिखार अहमद चौधरी ख्वाजा शरीफ से ये कहते हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट की एक सीट होगी है खाली, तो मैं चाहता हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट आ जाए। ख्वाजा शरीफ से उन्होंने कहा। अच्छा अब ये वो जज हैं जो आखिरी वक्त जो बहाल हुए थे। ये जो बाकी जजेस हैं जैसे साकब निसार, उमर रज़ा बंदयाल, वो अजमत सईद, ये तो पहले इन्होंने हलफ उठा लिया था ना, इंतजार असर वाले रोजा तोड़ देता थे ना। उनके जनाब मेरी ख्वाहिश है कि आप सुप्रीम कोर्ट आ जाए। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते तो सीनियर तरीन थे साकब निसार ने चीफ जस्टिस बन जाना था। अच्छा ख्वाजा आसफ ये कहते, ख्वाजा शरीफ ये कहते हैं उनसे कि मेरी रिटायरमेंट को ना 1 साल रहता है, तो आप ये ऐसा करें कि इसके साकब निसार के जरिए ये आप फिल कर लें, ये वाली सीट खाली है सामने जो है। और फिर कुछ अर्से बाद रहमत जाफरी जो सुप्रीम कोर्ट के जज है वो रिटायर हो गए ना, तो फिर मुझे ले जाना आप जो है वहां। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट। तो इफ्तिखार चौधरी ने कहा अच्छा चलो मैं साकब निसार से बात कर लेता हूँ। तो उन्होंने साकब निसार से बात की, ज़ाहिर है यही बात की होगी ना उन्होंने कि जनाब वो जहाँ रहना चाहता है ख्वाजा शरीफ, वो 1 साल बाद आना चाहता है, तो क्यों ना मैं आपको ले जाऊं, और अगर आप आ जाते हैं ऊपर तो जनाब आपका वो भी हो जाएगा, चीफ जस्टिस भी बन सकेंगे। वो सारी जमा तफरीकें करके रखते हैं ना ये लोग। तो साकब निसार साहब चीफ जस्टिस बनना चाहते थे लाहौर हाई कोर्ट का। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अंदाजा ही नहीं आपको कितनी बड़ी ताकत है, कितना बड़ा ओहदा है। वो जनाब आगे थोड़े थे गुस्से में। अच्छा अब इसके बाद एक और साहब जो है जो रावी हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब मुझे उन्होंने बुलाया ख्वाजा शरीफ ने
अपने चैम्बर में, वो सलाम भेज के बुलाते हैं ना। वो कहता मैं गया तो उन्होंने ख्वाजा शरीफ ने जो कहा कि जनाब मैं तो वॉशरूम में था, वो आया था छोटा साकिब निसार, तो उसने जनाब वो बहुत गालियां दी है मुझे खड़े होके। तो यानी मतलब ये कि वो बाहर गालियां दे रहे थे और वो वॉशरूम में बैठे हुए थे जो चीफ जस्टिस ख्वाजा शरीफ साहब। तो बहरहाल वो कहते हैं कि मेरे बाहर निकलने से पहले पहले वो गालियां चलें देखे ना, चंगे टका के गालियां देती हैं, गाला देती हैं। और साकिब साहब जो गाली देते हैं वो सबको पता कैसे देते हैं। वो कहते हैं जनाब जहाँ कह रहा था जनाब आप जानते नहीं सानू भेज रहे ने, असं चीफ जस्टिस नहीं बन सकते, ये सारी चीज़ा वो साकिब निसार साहब ने। तो बहरहाल फिर जनाब वो उन्होंने साकिब निसार को जब रिकमेंड किया, सिफारिश की, उस वक्त तो ये सिस्टम नहीं था ना इफ्तिखार अहमद चौधरी ने, तो वहाँ जनाब वो जो हैं बाबर रवान साहब वजीर कानून थे, पीपल्स पार्टी का दौर था, तो उन्होंने जनाब एक अजीब सी चालाकी की कि जनाब एक नोटिफिकेशन कर दिया कि जनाब ये जो ख्वाजा शरीफ है जो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और जो साकिब निसार है वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। नोटिफिकेशन हुआ था ना, याद है ना आपको। तो वो जनाब अब हुआ क्या, अब जो इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब हैं वो ये समझ रहे हैं, जो बताया जा रहा है वो ये समझते हैं कि जनाब इसने जो मियाँ मिसबा रहमान है, इनके अजीज समधी हैं, उनके जरिए पीपल्स पार्टी के वो लीडर है ना, उनके जरिए कोई इन्होंने गेम शेम डाली है। साकिब निसार ने ये नोटिफिकेशन करवाया है और उनकी इतला के मुताबिक साकिब निसार ने ये वादा किया था उनके साथ जनाब आप नोटिफिकेशन करें और मैं गवर्नर के सामने जाके चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लूंगा। लेकिन इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब ने जनाब एक और गेम डाल दी, उन्होंने जनाब एक बेंच बना दिया सो मोटो कि जनाब हम इस नोटिफिकेशन को कलअदम कर देंगे, रोड़ा पड़ गया। तो साकिब निसार साहब फिर डर गए, जनाब मैं ना उधर का रहूंगा ना उधर का रहूंगा। तो साकिब निसार साहब ने फिर ये कहा कि जनाब ऐसा करते हैं कि मैं चीफ जस्टिस से पूछ के ना फिर हलफ उठाऊंगा। पूछना गया था वो तो इसके वैसे खिलाफ थे, फिर वो नोटिफिकेशन मनसूख हो गया था। और बाद में फिर जो रहमत जाफरी साहब वाली सीट खाली हुई जब, तो फिर ये इनको साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा को वो फिर सुप्रीम कोर्ट ले गए और फिर बारी का इंतजार करते रहे। वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये चीफ जस्टिस इसलिए नहीं बने कि वो जो इफ्तिखार अहमद चौधरी थे उन्हें शक पड़ गया था कि जनाब ये जो नोटिफिकेशन जारी करवाया गया ना पीपल्स पार्टी के दौर में अपने चीफ जस्टिस के तौर पे, वो कहते हैं कि इसके पीछे ना साकिब निसार की गेम है। बार बार साकिब निसार ने कोई कायल कर लेना कि नहीं मेरी कोई गेम नहीं से कोई नहीं। अच्छा फिर ये भी एक सवाल है कि ख्वाजा शरीफ यहाँ पर ही क्यों रिटायर कर दिए गए जबकि इफ्तिखार अहमद चौधरी तो उन्हें ऊपर ले जाना चाहते थे। अच्छा इसके पीछे भी एक बड़ा दिलचस्प इसका पस मंजर है। ये ख्वाजा शरीफ साहब इन्होंने उन दिनों एक किताब लिख मारी और उसमें वो कहते हैं कि जनाब मैं लंदन गया, मेरी मियाँ शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई और शहबाज शरीफ ने जनाब बड़ा मुझे प्रोटोकॉल दिया, हमारे बड़े फैमिली टर्म्स हैं, बड़े अच्छे तलकात हैं वगैरह वगैरह। और शहबाज शरीफ ने मेरे बेटे को गिफ्ट भी दिया है, तोहफा भी दिया। ये ख्वाजा शरीफ साहब ने अपनी ये किताब ना जजों में तकसीम भी की। तो एक जज ने उनसे कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप जज हैं और एक सियासतदान के साथ जनाब आप अपने रवाबत का जिक्र कर रहे हैं, मुलाकातों का जिक्र कर रहे हैं, तो ये तो आपके लिए मसला हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं कोई गल नहीं, कोई मसला नहीं, मैं कोई झूठ लिखे। फिर ख्वाजा शरीफ ने किसी जगह खिताब करते हुए फिर यही बात कर दी कि जनाब मेरी शरीफ फैमिली के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, बड़े अच्छे हमारे मुरासम हैं। तो फिर जो इफ्तिखार अहमद चौधरी है वो एम्बेरस हो गए, उनका यार ये तो काम खराब हो जाएगा अगर मैं इसको ले, ये तो खुल्लम खुल्ला बातें करना शुरू हो गए थे ना ख्वाजा शरीफ साहब। तो फिर इसलिए इनको जो है वो इनको यही रिटायर कर दिया गया था। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए वीलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।